सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सप्तमी कक्षा के प्रथम पाठ सुभाषितानी का वर्णन पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे और उसके तथ्यों पर विचार करेंगे। उसमें जो भी शब्द है उनका व्याकरणिक तथ्यों पर भी विचार करेंगे। ठीक है, तो हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठस्य सविवरणम वाचनम। पाठ का सविवरण वाचन पहले हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। सुभाषितम यानी सु प्लस भाषितम, दो शब्दों से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है। सु का मतलब है सुंदर, उत्तम और शोभनम, और भाषित का मतलब है वचन या विचार। ठीक है, तो सुभाषितम का मतलब हुआ सुंदरम वचनम। इस तरीके से हम सुंदर वचन भी कह सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में गुड सेइंग ऐसा भी कह सकते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर देखिए, सुभाषितम शब्द के बारे में जान लें कि ये क्या है। नपुंसकलिंग शब्द है और इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। सुभाषितम में एक वचन है, सुभाषिते द्विवचनम है और सुभाषितानी बहुवचनम है, जो कि पाठ का नाम भी है। आगे देखते हैं। इसमें देखिए प्रथमः पाठः, इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके पूरे श्लोक लिखे हुए हैं, तो इनका पाठ वाचन कर लेते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। तीसरा श्लोक है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। ये पाठ का इसका वाचन हुआ। अब इसका हम शाब्दिक अर्थ भी पढ़ेंगे, इसका विस्तृत वर्णन भी पढ़ेंगे। तो जैसा कि पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। छात्रगण इसे जलम मत्रम समझते हैं, मत्रम नहीं है वो, जलम अन्नम, दो शब्द हैं, जलम प्लस अन्नम। ठीक है, मूढ़े ही पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका पद विभाग करें अगर हम, तो यानी शब्दों को विच्छेद करें, तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। ये इसका पद विभाग हुआ। और इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो श्लोके पदान इतस्ततः भवन्ति, यानी श्लोक में जो शब्द होते हैं वो इधर उधर होते हैं, यानी एक सीक्वेंस में नहीं लिखे होते हैं। जैसे हमारे गद्य में लिखे होते हैं ऐसे पद्य में नहीं लिखे रहते हैं, किसी भी पद्य में नहीं लिखे रहते हैं, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, है ना। पद्यांश में कभी भी एक जैसे सीक्वेंस में शब्दों को नहीं लिखा जाता है, इधर उधर होते हैं। श्लोकार्थ सरल न भवति, श्लोक का अर्थ जो होता है वो भी सरल नहीं होता एकदम से। अगर हम कहें तो हमें समझ में आ जाए, नहीं आता हमको श्लोक का अर्थ एकदम से समझ में, जबकि गद्य का जो अर्थ है वो हमें समझ में आता है इजीली। श्लोकस्य अर्थ ज्ञानाय पदानां पुनः व्यवस्थापनम कुर्मः। इसीलिए श्लोक के अर्थ के ज्ञान के लिए शब्दों को हम फिर से व्यवस्थित रूप में रखते हैं। तदा वाक्यम सरलम भवति, और फिर तब क्या होता है, वाक्य सरल बन जाता है। एवं पदानां क्रमशः व्यवस्थापनम अन्वयः इति उच्यते। इस पदों के यानी इन शब्दों के, इस प्रकार शब्दों के क्रम को व्यवस्थित रूप से रखना, अर्थ के अनुरूप रखना ही अन्वय कहलाता है, जो कि हम नवमी कक्षा में, दसवीं कक्षा में इनका अध्ययन करते हैं और पेपर में भी अन्वय करने के लिए आता ही है। आगे मैं बढ़ती हूँ। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, ये श्लोक हम पढ़ ही चुके हैं, इसका अब अन्वय देख लें। अन्वय जो कि मैंने बताया कि अर्थ के अनुरूप शब्दों को व्यवस्थित ढंग से लिखना ही अन्वय कहलाता है। पृथ्वी पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि संति। अब इसमें देखो आपने संति शब्द लिखा नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने लिखा है क्योंकि हम अर्थ के अनुरूप लिख रहे हैं इसको। तो पृथ्वी में
यहाँ पर इसका जलम अन्नम सुभाषितम, फिर उसके बाद इति, परंतु मूढ़ैहि पाषाण खंडेषु एव रत्न संज्ञा विधीयते। एक तरीके से हम देखें तो यहाँ पर इसका हम अर्थ कर सकते हैं इसके अनुसार। पृथ्वी में 3 रत्न होते हैं, संति माने है ना, जलम अन्नम और सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित, इति ऐसे, परंतु लेकिन मूढ़ मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेशु यानी कि पत्थरों के टुकड़ों में ही संज्ञा जानी जाती है, यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थरों के टुकड़ों में ही रत्नों की संज्ञा मानते हैं, यानी सोना चांदी ये जो बहुमूल्य रत्न है उनमें, है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से देखें तो इस लाइन में, पहली वाली लाइन में देखें, यहाँ पे पृथ्वी यानी भूमि इसका मतलब है, पृथिव्याम यानी भूमौ, धरती पर, जिसका अर्थ होता है पृथिव्याम में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति, इसीलिए उसका में और पर ऐसा कारक चिन्ह छुपा हुआ है उसमें। त्रीणी अर्थात 3, है ना, नपुंसकलिंग शब्द है और हमेशा ये बहुवचनांत रहता है, ठीक है। रत्नानी श्रेष्ठ वस्तुनी यानी कि श्रेष्ठ वस्तु, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी अच्छी चीज यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पृथिव्याम जो शब्द, पृथ्वी शब्द है, स्त्रीलिंग है और इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन में पृथिव्याम शब्द बनता है। ये नदी शब्द रूप की तरह चलते हैं, जो कि हमारे 7th में हमको पढ़ने को भी मिलेंगे। इसके बाद हम अगर देखें तो रत्न शब्द जो है नपुंसकलिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में रत्नम शब्द बनता है और बहुवचन में रत्नानी बनता है, द्विवचन में रत्ने ऐसा शब्द बनता है। रत्नम नहीं है, रत्नम है, ठीक है। ये हमारे रत्न होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए इसी में पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति, अगर हम क्वेश्चन बनाए तो पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति, पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि सन्ति, यानी त्रीणी माने 3, ठीक है। पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि कानि सन्ति, यानी पृथ्वी में 3 रत्न कौन से हैं, कानि माने कौन से हैं, तो पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम। इस तरीके से इसके वाक्य उत्तर में हम बनाएंगे। जलम यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, जलम माने पानी, अन्नम माने भोजन आदि, है ना, सुभाषित माने अच्छे अच्छे वचन जो भी होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड वाली लाइन जो है इसकी, मूढ़ी पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, तो मूढ़ई, मूढ़ किसको कहते हैं, मूर्ख, है ना, तो मूढ़ई इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने। मूढ़ यानी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। मूल शब्द इसका क्या हुआ, मूढ़, इसमें तृतीय विभक्ति यानी बालक की तरह चल रहा है, तो मूढ़ेन मूढ़ाभ्याम मूढ़ैहि, है ना, यहाँ पे मूढ़े तृतीय विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो बहुवचन का शब्द होने के कारण इसमें तृतीय विभक्ति का कारक लगेगा और उसमें लगाएंगे हम मूर्खों के द्वारा। एक मूर्ख नहीं है, यहाँ बहुत सारे है ना बहुवचन का शब्द, तो मूर्खों के द्वारा। रत्न संज्ञा अगर कहें तो रत्नस्य नाम, है ना, रत्नों का नाम या रत्न का नाम। पाषाण खंडेशु यानी शिला खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़ों में, ठीक है। अब इसमें देखो पाषाण खंड जो शब्द है वो पुल्लिंग है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति, इसमें बहुवचन में शब्द बनता है पाषाण खंडेशु, ये भी बालक शब्द रूप से हम मैच करें तो वहां पर भी भाषा बालक, बालके बालकयोः बालकेषु ऐसा सप्तमी विभक्ति में शब्द बनता है, तो यहाँ पर भी पाषाण खंडे पाषाण खंडयोः पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों में, ठीक है, इसका अर्थ हुआ। अब यहाँ पर देखें, पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि जलमुन्नम सुभाषितम, फिर से वही चीज श्लोक में मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। पृथ्वी पर 3 ही रत्न होते हैं, अब इसका एक शाब्दिक अर्थ है, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दी जाती है। ये इसका शाब्दिक अर्थ भी हुआ और इसके जो व्याकरणिक शब्द थे उनको भी मैंने बताया। दूसरा वाला श्लोक, अस्माकं देशस्य ध्येय वाक्यम किमस्ति, हमारे अगले श्लोक के लिए जो मैं बता रही हूँ उसके लिए थोड़ा सा पहले बता रही हूँ। हमारे देश का जो ध्येय वाक्य है, स्मरणीय वाक्य है, वो क्या है, अस्माकं भारत देशस्य ध्येय वाक्यम अस्ति, यानी हमारे भारत का ध्येय वाक्य है। ध्येय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है, अर्थात सत्यस्य एव जय भवति, अर्थात सत्य की ही जय होती है। तो ये आपने चिन्ह देखा भी होगा सत्यमेव जयते का, जो कि हमारे भारत का निशान है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए तो इसका पद विच्छेद करते हैं, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुः च सर्वं सत्ये
प्रतिष्ठितम। अब पद विभाग क्या है? एज इट इज, जैसा श्लोक में लिखा है, बस उन शब्दों को बिना क्रम के हमने उसको क्या कर दिया, जैसा उसमें श्लोक में लिखा है बस वही शब्द उसी के बाद हमने उसको लिख दिया, शब्दों को तोड़ करके लिख दिया है ना, शब्दों को अलग अलग करके लिख दिया। लेकिन जब अन्वय किया तो हमने क्या किया, अर्थ के अकॉर्डिंग उसको शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखा। तो पृथ्वी सत्येन धार्यते, रवि सत्येन तपति तपते, वायु सत्येन वाति च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम अस्ति। इसका मतलब है पृथ्वी सत्य से ही धारण होती है, रवि सत्य से ही तपता है, यानी रवि माने सूर्य होता है, सूर्य सत्य के द्वारा ही तपायमान होता है, और वायु सत्येन वाति च, और च का अर्थ हम हमेशा पहले लेते हैं जिस लाइन के लिए कहा जाता है, और जो वायु है वो सत्य के द्वारा ही, वाति माने बहती है, प्रवाहित होती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम अस्ति, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सभी कुछ सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है इस पृथ्वी पर। यानी वो सत्य क्या है? परमात्मा स्वरूप। परमात्मा का स्वरूप भी तो सत्य ही है ना, इसीलिए हम उसके लिए कह रहे हैं कि उसी परमात्मा के कृपा से, उसी परमात्मा के सत्य से, सत्य स्वरूप से ये क्या है, सारी पृथ्वी जो है स्थिर है, चल रही है, सूर्य भी चल रहा है, तप रहा है, वायु भी हमें उसी सत्य से प्रतिष्ठित दिखाई देती है, प्रवाहित दिखाई देती है। अब इसका हम व्याकरणिक अर्थ देख लें, ठीक है। इस श्लोक में 4 बातें कही गई हैं। कौन कौन सी? पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है, और रवि सत्य से ही तपता है, जो कि मैंने श्लोक में भी बताया भी था, वायु सत्य से ही बहती है, और सभी कुछ सत्य से ही प्रतिष्ठित है इस संसार में, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, अब इसके शब्दों के बारे में थोड़ा सा वर्णन देख ले। पृथ्वी, पृथ्वी माने क्या है? धरा, है ना, भूमि। सत्येन, सत्येन माने सत्य के द्वारा, यानी तृतीय विभक्ति है, यहाँ पर संस्कृत में ही है सत्यस्य द्वारा, यानी सत्य के द्वारा, षष्ठी विभक्ति का शब्द है सत्यस्य, और यहाँ पे सत्येन है तो तृतीया, यानी वही बात है, सत्य के द्वारा, है ना। इसके बाद देखिए, अगर सत्य शब्द जो देखें हम, तो इसमें नपुंसक लिंग शब्द है, सत्यम, सत्ये, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तृतीय विभक्ति में लेकिन पुल्लिंग की तरह ही शब्द बनते हैं, तो यहाँ पर सत्येन, सत्याभ्याम, सत्यैहि, चूंकि नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक एक ही जैसे ही रूप चलते हैं, इसीलिए उसमें हमें अंतर दिखाई नहीं देता है। तो अब हम देखें धार्यते, इसका मतलब है धारण करना। ध्री धातु है, इसमें लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, और इसको कर्मणि प्रयोग किया गया है यहाँ पे कर्म के रूप में, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, यहाँ पर रवि शब्द जो दिया है, तो रवि मतलब होता है सूर्य, ये हम सभी जानते हैं, सूर्य का पर्यायवाची हिंदी में पढ़ा ही होगा। अब जो सूर्य शब्द है वो अकारांत है, रवि शब्द है वो इकारांत है, बस इतना ही अंतर है, अर्थ दोनों का एक है, लेकिन दोनों ही पुल्लिंग ही है, ऐसा भी है। अब यहाँ पे इतना ही हमें को पता होना चाहिए कि अगर इकार रवि शब्द आ जाए तो हम प्रश्न निर्माण में ई ना करें, की शब्द कई लोग बच्चे नहीं समझते तो की कर देते हैं, की नहीं है वहां पे भी कह ही आएगा, ठीक है। जैसे सूर्य के लिए प्रोनाउंसिएशन मैच हो रहा है, बट रवि के लिए प्रोनाउंसिएशन अंतिम ध्वनि मैच नहीं हो रही है यहाँ पर किम शब्द से, तो यहाँ बच्चे थोड़ी गलती करते हैं इन शब्दों के लिए, इसलिए शब्द रूप का याद होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखें, रवि, रवि, रवयः, है ना, ऐसा शब्द रूप बनेगा। कवि, रवि, ये शब्द एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द है, रवि ही प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। तपते माने तपता है, ये तप जो, तपते जो शब्द है वो कैसे बना है? तप धातु से बना है, ठीक है। लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, और आत्मनेपदी रूप है। हमारे संस्कृत में 3 प्रकार के धातु रूप होते हैं, परस्मैपद पद, आत्मनेपदी और उभयपदी, है ना। उभयपदी मतलब दोनों में चलते हैं, और परस्मय पद जो कि हमारे जैसे लट लकार, लिट लकार, ये तो 5 लकार जो हम अभी पढ़ रहे हैं 6th 7th 8th में, वो हमारे परस्मय पदी हैं। लेकिन 9th में हम देखेंगे तो आत्मनेपदी भी आएगा वहां पर, और उसमें सेव, लव, ऐसे शब्द, ऐसे धातु रूप हम वहां पर पढ़ने को मिलेगा हमको, ठीक है। अभी हम इतना ही चलते हैं, आगे देखें। वायु सत्येन वाति, वायु जो है, वायु माने एयर, यानी कि हवा, वाति माने बहती है ना। अब इसमें वा धातु है, ठीक है, वायु में वाति शब्द जो है उसमें वा धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन परस्मैपदी का शब्द रूप है,
ठीक है। यहाँ पर वायु जो है पुल्लिंग शब्द रूप है, लेकिन उकारांत है। अभी आपने देखा कवि इकारांत है ना, सूर्य अकारांत है, और वायु ये उकारांत है, ये क्योंकि अंत में उ है ना, लेकिन है वो पुल्लिंग ही, तीनों ही पुल्लिंग थे। तो वायु आ जाए तो भी हमको पहचानना होगा कि इसमें प्रश्नमान करते समय हमें कह ही लिखना है, कुहू नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आगे देखें हम, सर्वम यानी सकलम यानी संपूर्ण, सत्य यानी कि सत्य के द्वारा, सत्य से, है ना। अब यहाँ पे देखो सत्य शब्द जो है नपुंसकलिंग शब्द है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति सत्ये, है ना, सत्य सत्ये, सत्योह, सत्येषु, ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो ये किसकी तरह चलेगा, पुष्प की तरह चलेगा यहाँ पर। तो हम कहेंगे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में सत्य में, है ना, प्रतिष्ठितम यानी कि स्थित, है ना, सम्यक प्रकार, ठीक प्रकार से स्थित है, स्थित है। प्र मतलब विशेष रूप से स्थित है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। आगे अगर हम देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, जैसा मैं पहले भी वर्णन कर चुकी हूँ, सत्य से ही पृथ्वी धारण होती है। तो सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य के कारण ही सूर्य तपायमान होता है या तपता है, सत्य के कारण ही वायु बहती है, और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर केवल आपको परीक्षा में पास करना नहीं है, बल्कि उसके विषय में अपने जो संस्कृत विषय है उसके उसका गूढ़ ज्ञान मिले आपको, इसीलिए मैं इतना वर्णन कर रही हूँ। नहीं तो पढ़ाने को तो सीधा सीधा श्लोक का अर्थ भी पढ़ाया जा सकता था, है ना, जो कि इसको पढ़ाया भी रहे हैं यहाँ पर। तो जबकि सीबीएसई के रूल्स में तो कहीं पर भी अर्थ लिखने को आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आवश्यक है जानना। अब देखिए जो तीसरा श्लोक है उसके लिए, जनाः कुत्र कुत्र अहंकारम प्रदर्शयन्ति, लोग कहाँ कहाँ पर अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, धन में, विद्या में, अगर किसी के पास बहुत विद्या हो जाए तो उसे अहंकार हो जाता है, धन हो जाए तो अहंकार हो जाता है, सौंदर्य में अगर कोई सुंदर हो तो भी हो जाता है। ऐसे कई आदि बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर लोग अहंकार अपना प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा की कृपा से ही हमको सब कुछ मिलता है। तो इसमें अहंकार की तो आवश्यकता ही नहीं है, भगवान ने दिया है तो उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो दूसरों के लिए। अब इसका देखो, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका हम देखें यहाँ पर पद विभाग, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मय न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, यानी कि दान। अब इसमें देखो, अब पहले हम इसमें अन्वय देख लेते हैं। दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनये नये च विस्मय नहीं कर्तव्य यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। अब यतो ही कहाँ से आ गया, ब्रैकेट में लिखा हुआ शब्द इस श्लोक में तो नहीं दिया, बट यहाँ लिखा है, क्योंकि अन्वय करते समय हम अर्थ के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है ना, तो हमें वहां पर अर्थ जो आना चाहिए उसके शब्दों को भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वीडियो बड़ा होने के कारण मैं इसे यहीं विराम देती हूँ, और अगले श्लोकों को हम नए वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।